सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। अब मैंने क्या कर दिया? अगर तुम दिमाग इस्तेमाल करके उस बच्ची को नुकसान ना पहुंचाते तो आज ये ना होता। अच्छा, असल में ये सब कुछ नहीं होता अगर तुम मैली से झूठ नहीं बोलती आरजू मैडम। या अल्लाह, मैं क्या करूं क्या करूं। मैली को अगर एलिफ नहीं मिली तो वो सबको सीढ़ी दिखा देगा, मेरा खेल खत्म हो जाएगा। मैंने होशियार किया था ना, तुम्हें हमें इन सब से बचाना था, लेकिन क्या हुआ देखो, हम उल्टा इसमें और फंस गए हैं। गारत करे अल्लाह, गारत करे। मैली साहब सुनिए, मैली साहब। क्या हुआ, कुछ पता चला क्या तुम्हें? वो आरजू साहिबा जो है। हाँ तो मैली, अब मैं चलती हूँ, टूचे को देख लूं। सनम, टूची को क्या हुआ? वो साइकिल चलाने की जिद कर रही है केनान साहब। जिद कर रही है साइकिल की? हम जितनी बार कोशिश कर लें वो समझ नहीं पा रही। बच्ची है ना यार। आरजू कहाँ चली गई ये बताओ। अपनी रूम में गई हैं शायद, अभी आ जाएंगी यहाँ। नहीं जा सकती, क्या करूं अब? क्या सोचा है, क्या प्लान है? या तो मैं ऊपर जाऊं और मैली को एलिफ के बारे में कुछ ना बताऊं, चाहे वो सबको सीढ़ी दिखा दे, या फिर मैं अपनी जिंदगी ऐसी किसी गंदी जगह पर गुजार दूं। मेरे मसलों का हल एलिफ ही है, तुम्हें समझ आ रही है ना? अगर वो लड़की नहीं मिली मुझे तो मैं इससे आजाद नहीं हो सकती। एक और बात, इस बात से तुम्हें बहुत फर्क पड़ना चाहिए। हमें सिर्फ गाड़ी का एयर फिल्टर बदलना पड़ा था। अच्छा हुआ, बड़ा मसला नहीं था कोई, शुक्र है। तुम ठीक तो हो? ठीक हूँ केनान। कहाँ चली गई थी? रूम में गई थी, दवाई खाने का टाइम हो गया था ना, वो ही खाने गई थी। केनान साहब का भी रवैया मुझे समझ नहीं आता सनम। और वो मैली साहब एपिक साहिबा की उदासी देखते ही नहीं, उन्हें तो एपिक साहिबा की बिल्कुल फिक्र ही नहीं। यहाँ आके केनान साहब के साथ बातों में लग जाते हैं। मुझे ये बात समझ नहीं आती। कॉफी बाहर भी पी सकते हैं, पता नहीं बार बार यहाँ क्यों चले आते हैं। एपिक साहिबा और उदास हो जाती हैं उनका ये रवैया देख के। केनान साहब भी कुछ नहीं कहते। खैर जो भी है, एपिक साहिबा मैली साहब को बहुत चाहती हैं, है ना? तुम क्यों ना आराम कर लो, अब थकी हुई लग रही हो। नहीं केनान, ठीक हूँ मैं। जैसे तुम्हारी मर्जी। एक बात है आरजू साहिबा, बड़ी खुशकिस्मत है वैसे आप। इंसान की जिंदगी में कितनी बातें होती हैं जिन्हें वो भूलना चाहता है। जैसे कि मेरे गुजरे हुए कल में इतना कुछ है, बहुत दर्द देने वाली यादें जिन्हें मैं याद नहीं रखना चाहता और हमेशा के लिए भूल जाना चाहता हूं। लेकिन तल्ख यादें भूलना आसान नहीं। बिल्कुल, नजरिए की बात है। लेकिन फिर हमारा गुजरा हुआ कल मजबूत करता है हमें। इंसान कितनी कोशिश कर ले, वो अपने कल से तो नहीं भाग सकता ना। एक ना एक दिन तो गुजरा कल सामने आ ही जाता है, ऐसा ही है ना? मैली साहब, आप ये बातें अपने एक्सपीरियंस से कह रहे हैं, है ना?
अर्कुत स्टोर रूम में है। आरजू और वो एलिफ के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन दोनों नहीं जानते वो कहाँ है। मैं आपको सब बता देती हूँ, आप जंगल वाले रोड पर मिले मुझसे। मैली, कोई परेशानी है क्या? नहीं, कोई परेशानी नहीं। काम के हवाले से मैसेज था, उन्हें मेरी जरूरत है वहां, इसीलिए इजाजत चाहूंगा अब मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ आता हूँ। क्या हुआ है इन्हें? बेहोश हो गई। मेरे ख्याल से इनका ब्लड प्रेशर लो हो गया है, टेंशन में है आपा। आप लोग वेट कीजिए। मैं पागल हो जाऊंगी, ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ? पहले ही एलिफ की टेंशन है और अब मेलिका आपा बेहोश हो गई है। सब्र करो ज़ैनब, फिक्र नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। मलिक आबा मजबूत औरत है ज़ैनब, वो ठीक हो जाएंगी, तुम हिम्मत रखो बस। इतना मत सोचो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम अल्लाह पर भरोसा रखो ज़ैनब, बस तुम ही हो जो उनको संभाल सकती हो। मलिक आपा के लिए, एलिफ के लिए इस वक्त तुम्हें ही उन दोनों की ढाल बनना होगा। यकीन नहीं हो रहा, एलिफ किडनैप हो गई है और अर्कुत फार्म में है। और आरजू को तो देखो, इसकी याददाश्त कभी गई ही नहीं थी, पागल बना रही है सबको। इनके तो ड्रामे खत्म ही नहीं हो रहे। हाँ बताओ, क्या सुना तुमने? हेलो मलिक साहब, जैसा कि आपने कहा था, मैं नीचे आरजू के पीछे गई थी और हमारा शक सही था। वहाँ जरूर कुछ चल रहा था। अर्कुत और आरजू दोनों बहस कर रहे थे आपस में। वो अर्कुत को बातें सुना रही थी। तुम्हें यकीन है? जी यकीन है मुझे, मैंने खुद सुना। वो एलिफ के किडनैप होने की बात कर रहे थे। वाकई में? जी मतलब एलिफ कैंप में नहीं है। किसने किडनैप किया है, ऐसी कोई बात की है उन्होंने? नहीं नहीं, मतलब आरजू बार बार अर्कुत से पूछ रही थी, मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया। देखो, ये बहुत हसास मामला है, तुम्हें यकीन तो है ना? जी बिल्कुल यकीन है मुझे। वो दोनों बहस किए जा रहे थे आपस में और अर्कुत काफी गुस्सा हो रहा था कि उसने झूठ क्यों बोला आपसे। और एक और जरूरी बात कि आरजू को सब कुछ याद है। हाँ ये तो पता है। ठीक है मलिक साहब, अब मुझे फार्म जाना होगा। ठीक है, लेकिन अगर कुछ भी पता चले तो मुझे फौरन बताना। ठीक है, मैं चलती हूँ फिर। अब मैं क्या करूंगा मेरे मालिक? एलिफ को कैसे ढूंढूंगा मैं? बहुत भूख लगी है। कुछ भी नहीं है यहाँ। इनका ब्लड प्रेशर बहुत कम है और तो और
ये बहुत कमजोर भी हैं। जी क्योंकि इतने दिनों से इन्होंने कुछ नहीं खाया, कुछ खा पी नहीं रही, बस दवाइयों पर ही जिंदा है। क्यों, कोई मसला है क्या? जी इनकी बेटी खो गई है, इसलिए कुछ नहीं खा रही। बहुत परेशान है इतने दिनों से, दवाइयों के अलावा कुछ नहीं खा रही। जो थोड़ी जान बची है वो भी अपनी बेटी को ढूंढने में लगा देती हैं। समझ सकता हूँ मैं, बहुत मुश्किल वक्त होगा इनके लिए, लेकिन कितनी ही तकलीफ से क्यों ना गुजर रही हूँ, खाली पेट इस तरह दवाएं खाते रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इन्हें एक साइकोलॉजिस्ट को दिखाना पड़ेगा। मैं इनके बारे में रिसेप्शन पे बता देता हूँ, ये जैसे ही उठेंगी इन्हें उनके पास ले जाएंगे। ठीक है, ये अच्छा रहेगा। बिल्कुल, जब ये होश में आ जाएंगी तो इन्हें रूम में शिफ्ट कर दिया जाएगा। इन्हें आराम की जरूरत है ताकि ये जल्द से जल्द रिकवर हो पाए। मैं चलता हूँ अब। आपका शुक्रिया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर। लानत हो मैली पर, मेरे साथ खेल खेल रहा है। ये आखिर करना क्या चाहता है? मेरी तुमसे, मैलिक मैडम से और तुम सब से बस हो गई है। अल्लाह, मैं पागल हो जाऊंगी, पागल हो जाऊंगी मैं। मैडम, कुछ हुआ है क्या? शुक्र तुम आ गई गोंजा। मुझे दरवाजा बंद होने की आवाज आई तो इसलिए मैं आ गई। मैं बहुत थक गई हूँ गोंजा, थक चुकी हूँ मैं। मुझसे कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा, सब कुछ मुझे परेशान करता है अब। ठीक है, रिलैक्स हो जाएं और मुझे बताएं क्या हुआ है। टूचे अब भी मुझे चीजें याद दिला रही है, लेकिन मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। बार बार सवाल करती है, सवाल पे सवाल। लेकिन मैं उसकी माँ कैसे बन जाऊं जब मुझे वो बच्ची याद ही नहीं तो। अम्मी जान बहुत डर लग रहा है, प्लीज मेरे पास आ जाएं। बहुत डर लग रहा है मुझे। नहीं नहीं नहीं, दवाई नहीं मिली? कौन सी दवाई? भाई नहीं है, तुम्हारा भाई नहीं मिल रहा। कितनी देर से ढूंढ रही हूँ उसे, जंगल में भी देख लिया लेकिन कहीं नहीं मिला, ना किसी रोड पर ना किसी गली में। नहीं, भाई मिल ही नहीं रहा। लेकिन मेरा तो बुराक नाम का कोई भाई नहीं है। तुम्हें क्या हो गया है लैला? हाँ, गुस्सा है, भाई से नाराज हो इसलिए। लेकिन यकीन करो, जब वो वापस आएगा ना तो उससे मैं बात करूंगी, पूछूंगी उससे कि अपनी अम्मी और बहन को छोड़ के कहाँ चला गया था। हाय, ठंड हो गई है ना, तुम्हें सर्दी तो नहीं लग रही है? देख रही हो ना भाई कैसा तंग करता है, बात ही नहीं सुनता, बारिश में बस भगाए जा रहा है। आने दो जरा उसे, बताती हूँ मैं, एक बार आ जाए बस। बहुत सर्दी है लैला, मुझे बहुत सर्दी लग रही है, मैं क्या करूँ अब? अब आप बेहतर महसूस कर रही हैं, अच्छी बात है। अब आप बताना चाहेंगी कि क्या बात है? मेरी बेटी एलिफ, वो इतने दिनों से मिल नहीं रही। मेरी कुछ भी समझ नहीं आ रहा, बेबस हूँ, बहुत बेबस हूँ। रिलैक्स हो जाए, अगर रोना चाहती हैं तो रो लें, मैं यहीं पर हूँ। जब आप पूरी तरह रिलैक्स हो जाए उसके बाद हम आराम से बात करेंगे।
वो मैं जैनब बात कर रही हूँ। जैनब, मलिक कहाँ है? घर पे कोई नहीं है क्या? वो हम हॉस्पिटल में हैं। मलिक आपा बेहोश हो गई थी आज। क्या बेहोश हो गई थी? परेशान मत हो, बस उनका ब्लड प्रेशर लो हो गया था। कौन से हॉस्पिटल में हो? पब्लिक हॉस्पिटल में है। ठीक है, मैं अभी आता हूँ वहाँ। रख दिया यार। किससे बात कर रही हो जैनब? वो मलिक आपा का फोन बज रहा था। कौन था? कोई नहीं, बस मालिक मकान की कॉल थी। क्या हुआ, कोई मसला है क्या? नहीं सलीम, कोई मसला नहीं है। मलिक आपा ने उन्हें घर के लिए कुछ काम कहे थे, बस उसी का पूछ रहे थे वो। अच्छा ये लो। शुक्रिया। गुलनार कहाँ गई? वॉशरूम गई है। भूख लगी है क्या तुम्हें? खाना खाने चले कहीं? नहीं, बिल्कुल भूख नहीं है। लेकिन अगर तुम्हें भूख है तो तुम खा के आ जाओ। अरे नहीं नहीं, तुम्हें यहाँ छोड़ के थोड़ी जाऊंगा मैं। दिल करेगा तो ऑर्डर कर दूंगा। बस यही बात है। काफी मुश्किल हालत है ये तो। मैं समझ सकता हूँ मलिक साहिबा। देखिए, जितना आपने करना था आपने कर लिया, और जाहिर है अगर आगे भी कुछ करना पड़ा आप जरूर करेंगी, क्योंकि आपकी बेटी का सवाल है। लेकिन अभी फिलहाल आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा। मैं जानता हूं ऐसा इंतजार करना कितना मुश्किल हो सकता है, लेकिन आपको वाकई अपना ख्याल रखना होगा और सब्र से काम लेना होगा। लेकिन पहले सेहत। ठीक है, अब से मैं अपना बहुत ख्याल रखूंगी। अब आप आराम करें, ठीक है? मैं थोड़ी देर में वापस आता हूं। हाँ ठीक है भाई, मतलब इसमें जो कुछ भी है इसी प्राइस में है। यही टोटल अमाउंट है इसका, कोई डिस्काउंट वगैरह नहीं है। हाँ हाँ ठीक है भाई, रुके नोट कर रहा हूं। ठीक है, कल आप गाड़ी लेकर आ जाए। समझ गया, कल मिलते हैं भाई, चले रखता हूं। ओह, ये तो मेरी छोटी परी का क्लिप है। शायद यहां भूल गई होगी बेचारी। उफ एलिफ, कहां हो तुम, कहां चली गई? देखो, तुम भी सईदा की तरह गायब हो गई। जिसका जो दिल करता है वो कर रहा है यहाँ। हर चीज का जिम्मा अर्कुत भाई पे डाल रहे हैं सब। अर्कुत भाई इस तरह के आदमी हो ही नहीं सकते। वो पागल नहीं है, वो ऐसे क्यों ले जाएगा बच्ची को? मैं ज़ैनब से खबर लेता हूं। सलीम, मलिक आपा ऐसे कब तक एलिफ के लिए तड़पती रहेंगी? कब तक? हर चीज ठीक हो जाएगी ज़ैनब, ढूंढ लेंगे उसे हम। मुराद, क्या हुआ है, क्यों कॉल की? मैं बस ये जानना चाहता हूँ ज़ैनब के एलिफ का कुछ पता चला? बहुत फिक्र हो रही है उसकी। यार ज़ैनब, मैं वाकई परेशान हूँ, सीधी तरह जवाब दो मुझे। लेकिन तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो कि एलिफ कैसी है? अपने अर्कुत भाई से पूछो ना, उसे पता होगा। ज़ैनब, अर्कुत भाई ऐसे आदमी नहीं है, समझी? वो एक बच्ची को अपने साथ क्यों ले जाएंगे? अर्कुत भाई कभी ऐसा नहीं कर सकते। वाकई में कैसा आदमी है फिर? बताओ मुझे। तुम्हें अंदाजा है उसकी वजह से हम किस हाल में हैं आज? एलिफ कहाँ है, क्या कर रही है, हमें कुछ पता नहीं। मलिक आपा एलिफ के गम में हॉस्पिटल में दाखिल है। क्या हॉस्पिटल में है? मेरी बात सुनो मुराद, अगर तुम्हें उस आदमी की साइड लेनी है तो मुझे कॉल करने की कोई जरूरत नहीं।
जैनब, क्या हो गया है सबको? हाय लैला, हाय बहुत सर्दी है। हाय बहुत ठंड है। लैला, लैला मुझे बहुत सर्दी लग रही है। लैला इस ठंड को कैसे दूर करूं? शुक्रिया, मैं जम रही हूँ लैला, बहुत शुक्रिया। हाय बहुत सर्दी लग रही है मुझे। लैला तुम भी ब्लैंकेट में आ जाओ, वरना तुम्हें भी ठंड लग जाएगी। कैसी हैं आप? अभी तो फिलहाल सो रही हैं वो। फिर घर से कॉल आ रही है क्या? हाँ। चले जाओ सलीम, मतलब कोई बात ना बन जाए फजूल में। तुम अपना फोन भी नहीं उठा रहे हो और सुबह से यहीं हो। तुम्हें यहाँ अकेला छोड़ के कैसे जाऊं जैनब? अगर मुझे जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हें कॉल कर लूंगी। बेकार में परेशान हो रहे हो। मैलिक आपा भी तो अभी सो ही रही है। चलो अब जाओ तुम, देखो घर जाके कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अच्छा फिर ठीक है, लेकिन मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। क्या मतलब कि जल्दी वापस आ जाओगे? तुम्हारे पास तो तुम्हारी गाड़ी भी नहीं है, रात में तुम्हें प्रॉब्लम होगी। ऐसा करो वहीं रुक जाओ, अगर किसी चीज की जरूरत हुई तो मैं तुम्हें बता दूंगी, ठीक है? तुम जा रहे हो सलीम? मैं तो कब से कह रही हूँ इसे कि चले जाओ। मेरा दिमाग यहीं लगा रहेगा। फिक्र मत करो, मैं जैनब के साथ ही हूँ। ठीक है चलता हूँ मैं। कोई काम हो तो फोन कर लेना मुझे। ठीक है कर देंगे, कल मिलते हैं। मैली, हेलो, क्या हो गया? कोई मसला है क्या? परेशान लग रहे हो तुम। डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है मेरी, बस इसीलिए जल्दी में था। सब खैरियत तो है? हाँ हाँ। कैसा अपॉइंटमेंट? वही जो गोली लगी थी, उसके जख्म को चेक करवाना था। अच्छा समझ गया। ठीक है तुम जाओ, फिर मिलते हैं। जैनब, मैलिक कहाँ है? अंदर है, सो रही है। उसकी तबीयत कैसी है? बस ठीक ही है, उन्हें साइकेट्रिस्ट को दिखाया था। तो तुम यहाँ एक चूहे की तरह छुप कर बैठे हो अर्कुत। ये दिन भी आना था। तो अब इस चूहे के बिल को क्यों ना थोड़ा और छोटा कर देते हैं। सनम सुनो, मुझे फ्रिज से टमाटर का पेस्ट निकाल कर देना, अगर जहमत ना हो तुम्हें। हाय, इस घर में हर किसी की पसंद बिल्कुल अलग अलग है।
किसी को कुछ खाना है तो किसी को कुछ खाना है। मेरा काम तो कब का खत्म हो चुका था। यार किराज, वो मैं टूचे के लिए केक बनाना चाह रही थी, लेकिन आटा नहीं है। तुम्हें आटा नहीं मिला? मैंने नीचे देखा था, नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ दिन पहले ही लाई थी मैं, तुम्हें नजर नहीं आया होगा। हाँ हो सकता है, लेकिन अगर तुम बुरा ना मानो तो प्लीज मुझे लाकर दे दो। सनम मेरा हाल तो देखो जरा, पहले ही मेरे पास बहुत काम पड़े हैं। हाँ एक काम करो तुम, कल जो मैंने केक बनाया था उसमें से थोड़ा सा निकाल कर दे दो टूचे को। हाँ लेकिन वेकिन करना छोड़ो तुम, पुराने केक का जायका मजेदार होता है। ठंड है, मैं ठीक नहीं हूँ लैला, मैं ठीक नहीं हूँ, बीमार हो जाऊंगी। वो बाहर है, बीमार हो जाएगा, ठंड लग जाएगी उसे, वो भी बीमार हो जाएगा। लैला पानी पिलाओ, लैला मुझे पानी पिला दो, बहुत प्यास लग रही है। लैला पानी दे दो, पानी पिला दो मुझे। एलिफ, बेटा कहाँ हो तुम? ये रही अम्मी जान। कहाँ हो, मुझे नजर नहीं आ रही। ये रही मैं अम्मी जान। एलिफ कहाँ हो तुम? मेरी आवाज सुन के मेरी तरफ आए, मैं यहाँ से नहीं निकल पा रही। एलिफ, मुझे बचा ले अम्मी जान, आपकी बहुत याद आ रही है। मेरी जान, सबर आ रही हूँ। अम्मी बचाएं मुझे प्लीज। अम्मी सबर करो एलिफ, मैं हूं ना, मैं तुम्हें बचा लूंगी। मलिक, एलिफ, मलिक उठो। कुछ नहीं हुआ, ख्वाब था, बस एक बुरा ख्वाब था मलिक। एलिफ को ढूंढे, प्लीज मेरी बेटी को ढूंढे। अब मेरा सब्र टूट रहा है, भाई प्लीज मेरी बेटी को ढूंढे। मैं तुमसे वादा करता हूं, एलिफ को ढूंढ लूंगा मैं। अल्लाह पे यकीन रखो, एलिफ जल्द तुम्हारे पास होगी। सब्र करो बस, वो वापस आएगी। ये बुरा वक्त भी जल्द गुजर जाएगा। परेशान मत हो मेरी बहन, तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा, सब ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। जब भी मैं बीमार होती हूँ अम्मी ऐसे ही करती हैं और फिर मैं ठीक हो जाती हूँ। इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगी। अम्मी, अम्मी जान, बहुत डर लग रहा है मुझे। मैं बहुत डर गया था। मुझे माफ कर दें भाई, अब सच में थक चुकी हूँ बहुत।
मेरे अंदर अब सब्र खत्म हो गया है। मैं समझ सकता हूं मैलिक, लेकिन तुम्हें इस हाल में नहीं देख सकता मैं। तुम थोड़ी हिम्मत करो मैलिक। तुमसे कहा है ना मैंने, एलिफ जरूर वापस आएगी। देखो मैं साथ हूं तुम्हारे, तुम अकेली नहीं हो मैलिक। मैलिक आपा, मैंने आपके लिए ये फल काटे हैं, प्लीज आप ये थोड़े से खा लीजिए। चलो खा लो मैलिक, प्लीज थोड़ा सा। अच्छा हुआ कि आप आ गए। आपके आने से इन्हें बहुत हिम्मत मिलती है। काश कि मैं कुछ और कर पाता ज़ैनब। मैं उस औरत के घर दोबारा जाऊंगा, शायद कोई सुराग मिल जाए। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। मैलिक आपा, आपको खाते हुए देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मेरी प्यारी आपा, देखे हम आपके साथ हैं हमेशा और आपके पास रहेंगे। आनी क्या कर रही हैं? सामान पैक कर रही हूँ। तो इसका मतलब आप आज अमेरिका जा रही हैं? नहीं मेरी जान, आज नहीं। आनी, क्या मैं भी आपके साथ वहाँ जा सकती हूँ? आपको अमेरिका जाना है? हाँ हाँ, मैं आपको बोर नहीं होने दूंगी। वैसे भी अब एलिफ भी नहीं है और कोई दोस्त भी नहीं है, हम दोनों वहाँ साथ घूमेंगे। देखो जरा, मेरे साथ घूमना है, क्या बात है भाई। आनी, मुझे लगता है वहाँ आपके कोई दोस्त नहीं बनेंगे, क्योंकि आपकी सबसे अच्छी दोस्त मैं ही हूँ। इसलिए मेरे ख्याल से आपको वहाँ जाना ही नहीं चाहिए, यहीं रुक जाइए। ये पेन तो आपको मैली अंकल ने दिए थे ना? आनी, क्या आप इन्हें फेंक रही हैं? नहीं टूचे बेटा, यहीं रख के जाऊंगी। तो आप इन्हें साथ नहीं ले जा रही? नहीं मेरी जान, मुझे अमेरिका में इसकी जरूरत नहीं होगी। लेकिन क्यों? हो सकता है आपको इनकी जरूरत पड़ जाए। अच्छा तो फिर ऐसा करते हैं कि ये आप अपने पास रख लीजिए, ठीक है? क्या सच में मैं रख लूं इसे? जी मेरी गुड़िया, इनसे बहुत अच्छी सी पेंटिंग्स बनाना। ये लो। शुक्रिया आनी, आप दुनिया की सबसे अच्छी आनी हैं। पानी पिला दो लैला, पानी पिला दो, पानी पानी। मेरी जान, मुझे पानी पिला दो लैला, पानी पानी।
कुछ भी हो जाए तुम्हें ढूंढ के रहूंगा मैं। तुम्हारी अम्मी के पास ले जाऊंगा तुम्हें। मेरी जान, मुझे पानी पिला दो लैला, पानी पानी। मजा आएगा, टमाटर का सूप बन रहा है। हाँ बेटा, लेकिन ये सूप हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए नहीं है? फिर किसके लिए है? आपको वो बूढ़ी आंटी याद है जो बराबर में रहती है? वो काफी बीमार हैं, उनके लिए बनाया है। अच्छा, तो उन्होंने कहा बनाने के लिए? नहीं, उन्होंने नहीं कहा, लेकिन वो बहुत बीमार हैं, अकेली बेड पे पड़ी हैं, उनका कोई भी नहीं है, इसलिए मैं खिदमत कर देती हूँ। तो आप ये सवाब कमाने के लिए कर रही हैं? हाँ मेरी जान, और तुम भी ऐसे बूढ़े लोगों की या जिसको भी तुम्हारी जरूरत हो ऐसे ही तुम भी मदद करना। ठीक है अम्मी जान, तो फिर उन आंटी के पास ये सूप मैं लेकर जाऊंगी। ठीक है बेटा, हम दोनों मिलकर ये बनाते हैं। ठीक है। इतने बड़े व्हील्स बना दिए मैंने इसके, इसमें अच्छे भी नहीं लग रहे। क्या पता पूरी बनने के बाद अच्छी लगे, बना के देखती हूँ इसे। उफ, बहुत बोर हो गई हूँ। पता नहीं कहाँ चली गई एलिफ, कब आओगी? तुम्हारी याद आती है मुझे, मैं बहुत बोर हो गई। नहीं टूचे, मैं यहाँ बैठ के पेंट क्यों कर रही हूँ जबकि साइकिल मेरा इंतजार कर रही है? किसी से नहीं पूछना, मेरी साइकिल है, मेरी मर्जी में कहीं भी चलाऊं। अगर मैं बीमार हो जाऊंगी तो होने दो मुझे। और कितने दिन इस दड़बे में रहना पड़ेगा मुझे? नहीं अरकुत नहीं, लेकिन पहले बेहतर होना होगा। आरजू तो मुझे भूल ही गई है। सुबह से एक बार भी ना खबर ली उसने और ना ही पूछा कि कुछ चाहिए तो नहीं। अगर मैं मर गया तो किसी को खबर तक नहीं होगी। पैर में दर्द तो अभी भी है, लेकिन कोई और रास्ता भी तो नहीं है। मुझे यहां से निकलना होगा। मुझे पता है मेरी साइकिल यहीं पर है। पानी लैला।
पानी पानी, लैला पानी पिला दो। पानी। पानी लाई हूँ आपके लिए, पी ले। शुक्रिया मेरी जान, मेरी लैला। तुम ना होती तो मेरा क्या होता, मेरी बच्ची। देखा, ये रही। कौन था वहाँ? हो सकता है हवा से बंद हुआ हो, मुझे क्या। जरा सांस ले लो अर्कुत। देखता हूं कि मेरे बगैर क्या करती है। एलिफ कहाँ है, एलिफ कहाँ है, बस यही पूछती रहती है। कहा भी था मुझे कुछ नहीं मालूम।